जय श्री राम सभी भक्तों को। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी तरह से पूजा पाठ आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं करती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी पूजा पाठ जब से अपने गुरुजी के जैसे बताने पर करनी शुरू करी है, तब से मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क लगा है। मैं चाहती हूँ सभी को भक्ति प्राप्त हो और सबको सही मार्ग पता चले। क्योंकि पूजा पाठ तो हम लोग करते हैं, रेगुलर करते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि हमें कुछ जो हम कर रहे हैं वो मिल क्यों नहीं रहा। हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में संकट ही संकट है। इसलिए मैं आपको सही तरीका बताना चाहती हूँ कि कैसे करनी चाहिए। हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें भी बताया, और हमें आज उस पूजा पाठ को करते करते कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, और उससे हमें इतना फ़र्क लगा है कि मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ कि आप लोगों को भी लगेगा। उसमें पूजा में बहुत चीज़ें बताई हैं उन्होंने मुझे, उसमें कोई टोना टोटका नहीं बताया, ऐसी कोई चीज़ें नहीं बताई जो हम नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी आसान तरीके से हमें भक्ति बताई है कि आप सब लोग, बड़े बुजुर्ग बच्चे, सब कर सकते हो। हमारे पास टाइम की इतनी कमी है कि हमें घर में काम, ऑफिस में काम, बाहर काम, तो काम इतना ज़्यादा है तो हम लोग वो पूजा पाठ नहीं कर पाते, हम वो किताबें नहीं पढ़ पाते। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप के पास टाइम भी नहीं है तब भी आप पूजा पाठ कर सकते हो। वो कैसे? हमारे जीवन में हम सुबह सब लोग उठते हैं, नहाते हैं और फिर पूजा करते हैं, और उसमें से हमारी कुछ पूजाएं छूट भी जाती हैं क्योंकि हमें कहीं जल्दी जाना होता है, कुछ काम होता है, कहीं बाहर जाना होता है, या टाइम ही नहीं मिलता। हर किसी का कोई ना कोई रीज़न है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो, आप ये सब टेंशन लो ही नहीं कि हमारी पूजा छूट गई है, हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, या हमारी पूजा का फल नहीं मिल रहा है, तो आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एक बार मेरे कहने से, मेरी बातों से बस जो मैं बोल रही हूँ वो कीजिए और आप उसका फल देखिए। जिसके पास सुबह उठकर पूजा में बैठकर पूजा की किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, वो बंदा अगर पूरा दिन जहाँ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, सिर्फ सीताराम 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 जप करता रहे तो भी आपकी पूजा लगेगी। और अगर आप सुबह के नहाने के बाद पूजा नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप खाना खाने के बाद जब भी फ्री हो तभी आप किताब पढ़ लीजिए। और हमें अपने जीवन में सभी को शिव कवच या दुर्गा कवच अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे हमारे अकाल मृत्यु से हमें पीछा छूटता है, हमें अकाल मृत्यु नहीं आती। आप यकीन मानो, अगर आप लोगों को कोई डर रहता है दिल में कि ये सब हो ना हो जाए, ये सब ना हो जाए, तो आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, राधा की, कृष्ण की, जिसकी भी पूजा पाठ करते हो, उसको सच्चे दिल से याद करो, हर पल याद करो, भक्ति करो, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं शिव कवच रोज पढ़ती हूँ। मेरी पूजा बहुत ज़्यादा है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी जप जारी रखें, जैसे सीताराम, राधे श्याम, जो भी जब आप करते हैं वो आप कंटिन्यू चलते फिरते करते रहिए, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और हमें पूजा करने के बाद भी अगर फ़ायदा नहीं होता तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपनी भक्ति के साथ साथ दूसरों की निंदा करते हैं, और निंदा करने से हमारी भक्ति समाप्त हो जाती है। आप
ज़रूरी नहीं कि किसी की निंदा करें। अगर आपको लगता भी है कोई बात कहने की हमें कहना है, तो आप उसे निंदा ना करके ऐसे ही सुनिए और निकाल दीजिए। अपने भगवान के प्रति, अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसके पास जाकर जो आपको कहना है वो कहिए। आपको क्या दुख है, या आपको किसी ने कुछ बोला है, या किसी ने आपके साथ धोखा किया है, कुछ भी किया है, कोई कष्ट दिया है, तो आप अपने भगवान के पास जाकर उनको बोलिए। सच्चे दिल से बोल के देखना। आप मेरी मानो तो सिर्फ 1 हफ्ता मेरे कहने से चलिए। अगर आपके जीवन में बदलाव ना आए तब मुझे बताना कि नहीं आया। आप लोग सुबह उठकर स्नान करके अपना दिनचर्या जैसी भी है उसी के अकॉर्डिंग चलिए, लेकिन आप मन में जप कीजिए। जो भी जप आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं जय श्री राम बोलती हूँ, तो मैं जय श्री राम बोलती हूँ सारा दिन। आप जो भी जप करते हैं उसको बोलिए, किसी की निंदा मत कीजिए। और जब आपको टाइम लगे, चाहे वो खाना खाने के बाद है, चाहे शाम को है, किसी भी टाइम आप जो भी पढ़ते हैं वो उसी टाइम पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप नहा के सुबह ही मंदिर में बैठे, नहीं। आप सुबह जोत बत्ती लगाकर अपनी सिर्फ हाथ जोड़कर अपने कार्य कीजिए जो आपके हैं, और आप ये पूजा पाठ फिर बाद में कीजिए। अगर आप में शक्ति है कि मैं बिना खाए कर सकती हूँ तो कीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। आप ये मत सोचना कि भगवान आपको फल नहीं देगा, नहीं। भगवान ने किसी को नहीं बोला कि खाली पेट पूजा करनी है, नहीं बोला, और मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब पूजा पाठ को ऐसे नहीं कि रूटीन बनाए कि नहीं करनी है, और वो दिल से ना करके उसको जबरदस्ती करें। नहीं करनी चाहिए ऐसी पूजा। पूजा जब करनी चाहिए जब आपके दिल में उठे कि मुझे पूजा करनी है, आपका मन साफ हो कि मुझे पूजा करनी है, आप बिल्कुल फ्री माइंड हो कि मुझे पूजा करनी है, तो वो आप कभी भी कर लीजिए। आपको दुर्गा की पूजा करनी है, जो भी पढ़ना है आप बाद में पढ़ लीजिए एकांत में बैठकर। मैं तो आपको यहाँ तक बोलूँगी कि आप लोग को ये ज़रूरी नहीं कि पूजा के स्थान पर ही बैठकर पूजा करें। अपना दिया बत्ती लगा के, अपने घर का रूटीन वाला काम निपटा के आप लोग कहीं भी बैठ के पूजा करिए। साफ आसन बिछाकर आराम से बैठ के पूजा कीजिए। दिल साफ होना चाहिए, पूजा नहीं, अपने आप सब सही होगा। आप जिसके ऊपर जैसे कष्ट चल रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे कष्ट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मेरी बात मानकर आप शिव कवच लेके आए, और उस शिव कवच के आपको सब कुछ हिंदी में उच्चारण जो भी लिखे हुए हैं वो पढ़ने हैं, संस्कृत वाले नहीं। आप उसे पढ़िए, उसको किसी टाइम भी पढ़िए। आप ऑफिस में, घर, काम करते हुए, दोपहर में, शाम को, जब आपको टाइम मिले तब आप उसे पढ़िए, और फिर बताना मुझे कि हुआ या नहीं। लेकिन पूजा पाठ करके फिर निंदा करते रहना या दूसरों की ही बातें करते रहना, तो हम क्या करते हैं कि दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और फिर कहते हैं कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं। नहीं, भगवान हमारी सुन रहे हैं, लेकिन ये हम बुराइयाँ, हम समाज की ऐसी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि हम वो जब कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सोचें, सुने मेरी बातों को, और उन पे ध्यान देके 1 हफ्ता मेरे कहने से वो पूजा कीजिए। और आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने जब पूजा शुरू की थी तब बहुत टाइम लगा मुझे सही तरीके से पूजा करने में, लेकिन ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि हमारी पूजा में कहीं ना कहीं कमी होती है। आप अगर जैसे किसी को बार बार कष्ट हो रहा है, देखो
अगर शारीरिक कोई भी कष्ट है, वो हमारे कर्म है, वो हमें कर्मों से मिले हैं, तो वो आएंगे ही जरूर। और हमें डॉक्टर का सलाह तो जरूर लेनी चाहिए और दिखाना भी चाहिए डॉक्टर को, लेकिन भक्ति की शक्ति भी होती है, इसलिए भक्ति भी करनी चाहिए, क्योंकि दवा के साथ दुआ की ज़रूरत होती है। तो आप अगर पूजा कर रहे हैं, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप शिव की पूजा कीजिए, आप दुर्गा की पूजा कीजिए, जिसका चाहे जो कीजिए, किसी तरह से मंत्र लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता कि मुझे किस तरह से पूजा करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको वो पूजा बताऊंगी जो मैं करती हूँ। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम यही बोलते रहिए, चलते फिरते सारा दिन। और जिसके ऊपर कष्ट ज़्यादा है या बार बार बीमार होते हैं, मैं उन्हें बोलूँगी कि आप डॉक्टर को तो दिखाते रहिए, लेकिन आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए। आप महामृत्युंजय मंत्र पूरा नहीं पढ़ सकते तो वो शॉर्ट फॉर्म में भी है, जैसे ओम हुम जुम स। आप इसे पढ़िए, आप इसकी माला कीजिए, शिव का नाम लीजिए, आपको जरूर पर उसका फर्क दिखाई देगा 100%। जैसे किसी को बार बार चोट लगती रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, या कुछ भी मतलब बार बार आपके साथ कुछ हादसा होता रहता है, वो शनि के प्रभाव से होता है। तो आपको शनि का सिर्फ एक ही मंत्र है जो आपको रेगुलर बोलना चाहिए, मतलब 10 मिनट आप उसको लगातार बोल दीजिए, और फिर मेरी गारंटी है कि आपको जो से कहीं एक्सीडेंट होता है या चोट लगती रहती है, बार बार कुछ होता रहता है, वो नहीं होगा। मैं 100% श्योर हूँ कि वो नहीं होगा। सच्चे दिल से आप वो मंत्र पढ़िए। वो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शन्य नमः। इस मंत्र को आप 10 मिनट लगातार पढ़िए। अगर आपको 10 मिनट लगातार नहीं पढ़ सकते, आप माला जप कर सकते हैं तो 3 माला जप कीजिए और फिर देखिए। अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर उसका फर्क नजर नहीं आया, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये सही है। लेकिन प्लीज वही मैं बार बार बोलूंगी, किसी की निंदा नहीं करनी है, अपने बड़ों का सम्मान करना है और खुश रहना है। मोटिवेशनल चीजों को देखो। हम लोग क्या पता आज के टाइम में डरने लगे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है और डर हम चाहते हैं, हमें डरना नहीं है। अब तो भगवान और जल्दी सुनते हैं, बस हमें कोई माध्यम मिलना चाहिए जिसके थ्रू हम आसानी से भगवान को पा सके। इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो होती हैं, आप उन्हें देखिए, आप पूजा की किताबें पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन आप मतलब परेशान मत रहिए। मैं आपसे यही विनती करूंगी कि आपको या आप में से किसी को भी कोई चीज़ मुझसे पूछनी है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मेरी पूजा बहुत सारी है, मतलब मैं रोज़ सुंदरकांड भी करती हूँ, पंचमुखी हनुमान कवच भी पढ़ती हूँ, दुर्गा के पाठ भी करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप भी धीरे धीरे वो सब करना चाहें और मैं उसका 100% आपको रिजल्ट दूंगी, 100% घर बैठे, ना कि मंदिर में जाके, ना कहीं और। प्रभु को अपने दिल में बैठा के वो पूजा करके देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरी बस आपसे यही विनती है कि आप प्लीज़ एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उन पे पूरा काम कीजिए जो मैंने बोला है। आप एक बार राम नाम ही जप कर लीजिए। अगर आपको और पूजा करनी है, या हम किस तरीके से पूजा करते हैं, या हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, वो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
फिर मैं धीरे धीरे आपको सारी बातें बता दूंगी, क्योंकि मैंने भी, आप भी ये दूसरी ही वीडियो बनाई है। मेरा सिर्फ एक ही माध्यम है कि सबको भक्ति की शक्ति मिलनी चाहिए, जैसे मुझे मिली। जय श्री राम।